कंट्रीज ऐसे हैं जो किसी को सुकून से जीने नहीं देते नेबर में, और दोनों का एक रिलीजन के नाम पे बनाया गया। अब दोनों किसी को चैन से जीने नहीं देते। अब सरकार बोलती है कि आप रिलीजन की बात ला रहे हैं, तो मैं आपसे पूछूं, जब ईरान मिसाइल चलाता है गल्फ के कंट्रीज पर, तो फिर रिलीजन का क्या होता है? नहीं, इजराइल के ऊपर हमला किसने किया बताइए, आप बोल दीजिए। ईरान पर हमला किसने किया? अरब कंट्रीज ने तो नहीं किया। ईरान ने किस पर हमला किया? नहीं, ईरान जिनका कोई लेना देना नहीं, ईरान पर किसने हमला किया? एक आदमी को जो ऑरेंज कहते हैं उसने हमला किया, एक डिल्यूजनल प्रेसिडेंट है और एक जेनोसाइडल प्राइम मिनिस्टर है। आपने हमला किया और 165 स्कूल के बच्चे बच्चियों को आपने हत्या कर दी। आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर नविका कुमारी मुझे बोलते हैं कि आओ बैठ के बात करेंगे, तो मेरे चैनल पे क्यों नहीं आ रहे? मैं आपसे आके मिलता हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप वहां पर मेरी एबीसीडी चला रहे हैं, तो क्या बोलेगा मैं? आप बताइए। मैं ऐसा करती नहीं हूं। आप तो नहीं आप करते हैं। मैं थैंकफुली अभी तक नहीं किया आपने। मैं आप नहीं करते। मैं बहुत इज्जत से पेश आती हूं। नहीं, माशाल्लाह, आप जिससे इज्जत से पेश आना, इज्जत से पेश आते हैं। जिसको आप हवा उतारना है, गैस उतारना, वो भी करते हैं। वो भी इज्जत से करती हूँ। नहीं, तारीफ में वो भी इज्जत से करती हूँ। नहीं, एज अ कॉम्प्लीमेंट कह रहा हूँ आप। हाँ, क्योंकि सवाल पूछना मेरा हक है। बिल्कुल नहीं, सवाल पूछती हूँ मैं। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आप उनसे डायलॉग कर रहे हैं, और ऐसे दो अहमक को भिजाया ऑरेंज ने, जिसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में उसका नहीं मालूम। एक दामाद है, उसकी काबिलियत है, और एक साहब है जो चमचे हैं उनको ये तक नहीं मालूम कि 60% स्टॉक पाइल क्या होता है। उनको ये भी नहीं मालूम कि तेहरान में जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो अमेरिका ने बनाया था। अब आप देखिए, उन्होंने हमला किया, और हो क्या रहा है? नुकसान तो भारत को सबसे ज्यादा हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि आप विपक्ष में हैं, आप ऑपोजिशन में हैं, आप ये तमाम शब्दावली इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑरेंज है, कोई ऐसा है, वैसा मेरा फ्रीडम है, मैं डरता नहीं हूं अमेरिका से। एक बात सुनिए मैडम, 2019 में ऑरेंज ने कहा तेल नहीं खरीदना ईरान से, हमने छोड़ दिया। फिर कहा वेनेजुएला से मत लो, हम छोड़ दिए। फिर 2025 में मिस्टर ऑरेंज ने कहा रशिया से मत लो, हम छोड़ दिए। अब उन्होंने कहा कि ईरान को कह रहा है 140 मिलियन तुम बेचकर मुझसे लड़ो। भारत से कह रहा है कि 30 दिन में उठा लो। फिर कह रहा है रशिया से खरीद लो। आप मुझे बताइए, ये 56 इंच का नेशनलिज्म है कि हम कोई गोरी चमड़ी वाला हमको अमेरिका से बोलेगा ले लो, हम ले लो, बंद करो तो बंद कर दो? ये कौन से मोहब्बत है देश से? बोलिए आप। ये सवाल आपका जायज है, लेकिन और जायज होता अगर आपका जो दिल है तब भी ये सवाल पूछता, जब यूपीए सरकार में हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि ईरान से नहीं खरीदना, और बंद कर दिया गया था, सैंक्शन हो गया था, ईरान के खिलाफ 3 बार वोट किया यूपीए सरकार ने। तो मैं आप कहाँ थे? आप सुनिए, मैं अंदर था। आपका टाई अप था तब यूपीए के साथ, तो सवाल पूछना ही भूल गए। सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए। सुन रही हूँ। मैंने पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से कहा था, यही ईरान था जिसने कश्मीर के मसले को पाकिस्तान उठाना चाह रहा था। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन में ईरान हमारी मदद किया। ईरान कश्मीर को इंटीग्रल पार्ट मानता है। अब आप मेरे को ये बताइए कि अब जो गड़बड़ चल रही है, अजरबैजान ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया, हम उनको कह रहे हैं कि भैया ले लो, ला लो, हमको लाके दे दो। ड्रोन्स दिया पाकिस्तान को। आप समझ रहे हैं फॉरेन पॉलिसी को हमारी कैसा फर्क हो गया? वहां पर जाकर प्रधानमंत्री ने कहा वी स्टैंड विथ इजराइल। 70,000 फलस्तीनियों को मार दिया उसने, जेनोसाइड रजीम। कितने? बट वी ऑल्सो स्टैंड विद ईरान, वो नहीं सुनाई दिया आपको? मैडम देखिए, वी ऑल्सो स्टैंड विद ईरान। नो, देखिए। और आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस देश में सबने, ओवैसी साहब, आपको एक बहुत नेशनलिस्टिक रोल में देखा है। बाहर के देशों में भारत का पक्ष लेकर गए। मैं हूं, बिल्कुल हूं। लेकिन मैं आपसे आज ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूछना चाहती हूँ, आप ऑपोजिशन में रहकर जिस तरह की चीजें कह सकते हैं, कोई देश ऑफिशियली
एक मंत्री होने के नाते, एक सरकार होने के नाते, एक प्राइम मिनिस्टर होने के नाते वो शब्दावली इस्तेमाल नहीं कर सकता। शायद आप इस बात को अप्रिशिएट मैं एक बात बताऊं आपको, स्पेन क्या कर रहा है? छोटा सा कंट्री है, स्पेन क्या कर रहा है? क्या हम इतना भी नहीं बोल सकते कि भाई आप ये बंद करो तमाशा? अमेरिका, हम हैदराबाद में बोलते हैं जिसका नुकसान नहीं होता, इसकी ना ठिंग लगी ना फिटकरी लगी, वो हाल अमेरिका का है। भाई तेल मुझे आना है, गैस मेरा आना है, आपने ईरान के ऊपर हमला किया, ईरान ने खतर पे हमला किया, गेल, गुजरात पेट्रोलियम, ये सब हम लोग खतर से लेते हैं गैस, हमारा गैस तो रुक गया। अब हमारी गलती है? नहीं, गलती हमारी नहीं है, मगर अगर हम बोलते ट्रंप, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री ने स्पीच दिया पार्लियामेंट में, जंग शुरू करने वाले अमेरिका और इजराइल, एक लफ्ज नहीं यूएस के बारे में, एक लफ्ज नहीं इजराइल के बारे में। क्यों? आखिर क्या वजह है कि हम बोलने से, सच्चाई बोलने से डरते हैं? नहीं जानते क्या वजह है? क्या वजह है? नहीं मालूम? ये एप्स्टीन फाइल है क्या? नहीं, 9 लाख भारतीय रहते हैं वहां पर, भारतीय रहते हैं गल्फ कंट्रीज में। मैडम, हमने उनको भी महफूज रखना है। मैडम, हमने नहीं सुनिए मैडम, फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा क्या होता है कि देश का पहला इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाए, फिर हमारे एनआरआईज आते हैं, यकीनन आते हैं। अगर हम एक करोड़ को देख के फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करेंगे, ये कभी नहीं हुआ ऐसा। यकीनन हमारा सॉफ्ट पावर है, मगर इनकी गलती की वजह से भारत के लोग ही तो मर रहे हैं, डेब्रिस गिर रहा है, आज मर गए, समंदर पे कश्तियों पे लोग हैं। मुझे कॉल किए निजामाबाद का लड़का कि हम भूखे हैं। आप ये बताइए कि हम बोल क्यों नहीं सकते कि भाई बंद करो ये तमाशा, ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल। अरे आप पार्लियामेंट में, राज्यसभा, लोकसभा में लफ्ज यूएस बोलने को तैयार नहीं है, लफ्ज इजराइल का कंडेमनेशन करने को तैयार नहीं है, फिर कैसा होगा बताइए आप ये? और फिर अच्छा, मल्टीलैटरलिज्म हमारा कहां गया? हम तो सबके दोस्त हैं ना। We called for de-escalation. That is not enough. No, we are talking to both sides. That is not enough. I'll give you an example of what I am saying. You know what happened? We invited a frigate from Iran. That frigate came to Visakhapatnam, participated in the show. They left Indian shores. They were in Sri Lanka waters or international waters. An US submarine launched a torpedo. And have you seen a statement of condolence? Forget about condemnation. Statement. Listen to me. Listen to me. Statement of condolence, not condemnation from Indian Navy. No. Why? Who's this US to create this kind of fear amongst us? Our forefathers didn't fight the Britishers for 200 years. That just because a 4-year term president can create this sort of psychological fear in us. Who the hell is he? He'll become a lame duck come December. He'll become a lame duck president. ओवैसी साहब, आपकी जो खासियत है ना, आप हाफ ट्रूथ्स बताते हैं। अरे मैडम, आपने बोला कम से कम आधी सच्चाई तो बता रहा हूं, कोई वो भी नहीं कर रहा है ना। मैं दूसरे तो पूरी झूठ बोल रहे हैं, व्हाइट लाइज, परपेचुअल लायर्स हैं पूरे। इजाजत से थोड़ा मैं भी बता दूं आधा फैक्ट जो आपने नहीं बताया। बोलिए मैडम। एक फ्रिगेट जो टॉर्पीडो हुई थी, उसकी जगह एक शिप यहां पर डॉक थी। उनके जो शिप खराब थे, उनके सेलर्स को हमने यहां रखा हुआ था, सब कुछ कर रहे थे। किसके? ईरान के। वो नहीं दिखा, उसकी चर्चा तक नहीं हुई। आपने बोला नहीं जब आपने कहा कि हम एक तरफ की कर रहे हैं, ईरान की कहानी आप गोल कर गए। मैडम एक बात सुनिए, अगर मैं आपकी दावत में यहां पर आया हूं, मैं गिर जाता हूं खुदा ना खास्ता, कुछ हाथ को मार लग गया, अरे असद साहब आपको क्या हुआ, डॉक्टर को बुलाओ, पानी पिलाओ। आप तो चलिए मैं बाहर चला गया, रास्ते में टक्कर हो गई, आप फोन तो करेंगे, अरे आप मेरे प्रोग्राम को आए थे, क्या हुआ आपको? आपको पता है फोन नहीं गया था? कुछ नहीं। आपको पता इंडियन नेवी हैज नॉट इवन ऑफर्ड कंडोलेंसेस। क्यों? अच्छा, आपको मालूम मैडम, 5 दिन के बाद हमने कंडोलेंसेस दिया खामेनेई के बारे में। एक प्रेस नोट था जो वापस लिया गया, आपको मालूम ये बात, कि कहा गया कि मत दो कंडोलेंसेस। बाद में ख्याल आया सुप्रीम लीडर को, नहीं जाके लिख दो, लिख दी हमने। अच्छा, उसके 7 दिन के बाद ख्याल आ रही 165 बच्चे मारे गए, उनका भी कंडोलेंस कर दो, कर दिया हमने। फिर हम 5 दिन इंतजार क्यों करें कि ये रेजिम गिर जाएगी?
जब नहीं गिरी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर 2 मर्तबा उनके प्रेसिडेंट से बात कर लिए। अच्छा, अब क्या हो रहा मालूम? एक मिनट, अब हम जो शिप्स ला रहे हैं ना गैस के, माफ करना, बुरा मत मानिए, आ गए 2 शिप आ गए, 3 शिप आ गए। अरे वो 2-3 शिप से तो हमारा 1.5 दिन का गैस का कंजम्पशन है। अब हो क्या रहा है? इजराइल हैज डन व्हाट इजिप्ट हैज डन टू सुएज कनाल। जो शिप निकल रही 18 करोड़ रुपए दो, टोल टैक्स दो। 18 इंडियन शिप्स हमारे फंसे हुए हैं। एग्जैक्टली ये वर्ड कल हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा। अब हम टोल टैक्स दे रहे हैं उनको। जापान के निकल रहे हैं, चाइना। अच्छा, ये गड़बड़ होने से पहले चाइना ने पूरे शिप्स को खरीद लिया जहां पर ऑयल था। हमने उनका भी डाइवर्ट कर लिया, लेकिन आपको पता नहीं नहीं चला। नहीं आपने नहीं, बिल्कुल नहीं किया। दी। हमने सुनिए मैडम, हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व कितने बताइए? ये तो आपने कल सवाल पूछा होगा। 74 डेज के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं। अगर ओएमसी को मिलाते हैं 74 डेज के हैं, और आईईए बोलता है 90 डेज। अच्छा, आप बोलते नहीं कोई कमी नहीं है प्यारे, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्यों लगाया आपने फिर अगर कमी नहीं है तो? आप ही के टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार की हेडलाइन बता रहा हूं, पीपुल्स रशिंग टुवर्ड्स द पेट्रोल पंप्स, पुलिस इन एक्शन। आपके अखबार में है ये, आप देख लीजिए, 2 न्यूज हैं। अब मैं इसको क्या बोलेंगे? आप तो झूठ नहीं बोल सकते। नहीं तो मैं इसका बताती हूँ। आप ही ने खुद कहा अपने स्टेटमेंट के 24 शिप थे जब वॉर शुरू हुई, अब 18 हैं, मतलब 6 निकली ना, 6 निकली ना वहां से। एक मिनट ओवैसी साहब, थोड़ा मुझे भी बोलने दीजिए। 6 निकल गई वहां से, लेकिन ओवैसी साहब नोट नहीं करेंगे, बताएंगे भी नहीं। एक टॉर्पीडो हो गई, दूसरी डॉक्ड थी, लेकिन ओवैसी साहब टॉर्पीडो वाली की कहानी सुनाएंगे, दूसरी नहीं सुनाएंगे। आप कहेंगे कि हमारे पास 74 डेज के रिजर्व हैं और सरकार कोशिश करके बाकी ला रही है। ओवैसी साहब कहेंगे नहीं नहीं सबको चाहिए, सबको चाहिए, सब लाइन लगा रहे हैं। ये नहीं बताएंगे कि भाई बाहर से सप्लीमेंट भी हो रहा है। ये जो एक्शन एस्मा लगाया, नहीं लगाते तो बोलते सरकार को पता नहीं था क्या कि शॉर्टेज हो सकती है, इन्होंने ये क्यों नहीं किया क्लॉज। अब कर दिया तो बोलेंगे कि अरे एस्मा लगा दिया आपने, एसेंशियल सर्विसेज एक्ट प्रोमलगेट कर दिया। चित भी मेरी पट भी मेरी आपकी। ओवैसी साहब, ऑपोजिशन में रहना मुझे लगता है कन्वीनियंट बहुत होता है। चित आपकी पट मेरी। चलिए सुनिए अब आप। मार्च 19 ज्वाइंट सेक्रेटरी का स्टेटमेंट है, वी इंपोर्ट 90% ऑफ आवर एलपीजी एंड 47% ऑफ एलएनजी फ्रॉम कतर। अब रास फलान हैज बीन बॉम्ब्ड बाय ईरान। that has alone paralyzed 20% of India's total natural gas imports. Petronet, गेल, गुजरात की सब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है, फोर्स मेजर हो रहा है। अब आप ये बताइए 10 साल में हमने डाइवर्सिफिकेशन क्यों नहीं किया? आज हम बोल रहे हैं अल्जीरिया से ले लेंगे, ऑस्ट्रेलिया से ले लेंगे। सस्ता है क्या? नहीं खरीदा। अच्छा, मैंने कंप्लीट कर दीजिए। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? हमारे पास 53 लाख मेट्रिक टन है। प्रधानमंत्री को शायद किसी ने बताना भूलना हो गया या नहीं बताया कि हमारा एवरी डे का कंजम्पशन है 38 to 39 मिलियन। आप कितना, आप हमको देखिए, हैदराबाद में क्या बोलते हैं कि हमारे कान में फूल तो नहीं है, आप बोले जा रहे हैं। एसपीआर रिजर्व्स कहां है बताइए ना हमको। आप बॉटलिंग प्लांट पे आप रख रहे हैं, आपने कमर्शियल को बंद क्यों कर दिया बताइए? है और पाकिस्तान